और इसको ऐसे घुमा दो थोड़ा सा डेस्कटॉप को। यस, कुछ तो लूर सीखो। ठीक है, हो गया, बोलो सीख गए। चलो, पिछले दिन क्या पढ़ रहे थे हम लोग? माध माधिका, और उसमें से हम लोग सर माध को पढ़ रहे थे, है ना? और माध में भी हम लोग सर साधारण विधि से पढ़ लिए थे, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा। उसके बाद हम लोग सर पढ़ लिए थे सर विचलन विधि से। कौन सा विधि से आज नजर डालना है? और कौन सा विधि सर? तो पग विचलन विधि। कौन सा विधि? उससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, जो क्वेश्चन सर 19, 18 और 19 या 19 और 20 नंबर क्वेश्चन छूटा हुआ था, जो तुम लोगों को जो बोले थे कि बता देंगे, है ना? वो क्या क्वेश्चन था सर? तो F1 और F2 का लगता है मान निकालना था। किसका मान निकालना था? F1 और F2 का मान निकालना था। देखो यही क्वेश्चन ना था? कोई बच्चा बनाया था इसको? बनाई थी ऋषि? देखो ये एक शानदार सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करेगा, ठीक ना? जोड़ घटाव गुना भागा सटासट कर लेगा। आज ध्यान देना, कहता नीचे दिए गए बारंबारता बंटन का माध्य दिया गया है। क्या दिया गया है? कितना दिया रहा है माध्य तुम्हारे पास? कितना दिया गया है? 62.8। और कुल बारंबारताओं का योग 50 है। बारंबारताओं को जब जोड़ेंगे तो कुल बारंबारताओं का योग कितना दिया गया है? तब कहता है कि लिप्त बारंबारता F1 और F2 का मान निकालो। किसका मान निकालो? एक चर वाला भी वैल्यू पूछ रहा था, केवल और केवल, लेकिन यहां कितना वैल्यू पूछ दिया है? दो चर में। किसका किसका पूछ दिया? F1 और, यानी दो वैल्यू निकालना है सर। जस्ट लाइक उसी तरह जैसे x और y का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? तो x और y का मान निकालते हैं तो उसके लिए हल करते हैं जब, तो कितने समीकरण की जरूरत पड़ती है? दो समीकरण की जरूरत पड़ती है। तो इसको भी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितने समीकरण बनना चाहिए सर? दो समीकरण, तब तो दो चर का मान निकल सकता है सर। तो आप बहुत इत्मीनान से और बहुत चालाकी के साथ जैसे एकदम माध्य निकालने का प्रक्रिया लगाते हो, एकदम जस्ट लाइक उसी तरह से माध्य निकालने का प्रक्रिया लगाओ। कैसे लगाओ सर? तो तुम भी यहां से एक वर्ग चिन्ह निकालो। क्या निकालो? वर्ग चिन्ह। कैसे निकालोगे सर वर्ग चिन्ह? तो देखो निकाल रहे हैं, तो रा फूक दियो। बोलो ठीक है? ठीक है। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? मुंह में आवाज ही नहीं है, यही खड़ा करके पूछ के छोड़ देंगे तो तुरंत आवाज निकले लगेगा, पूछ ही पड़ेगा, लगा वैसे ही। बताओ माध्य वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? लगा सर्वजीत क्लास में नहीं है जी? नहीं है। बताओ हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे? और वर्ग चिन्ह को ही क्या बोलते हैं? x। क्या बोलेंगे? उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे, तो 20 में 0 जोड़ो तो क्या आएगा? 20, और 2 से भागा कर देंगे तो ये कितना आएगा? 10। 40 और 20 कितना? 40 और 20 60। 2 से भागा करो कितना? 30। तो 20-20 के अंतराल पे ये चल रहा है, तो 20-20 के अंतराल पे ये भी चलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 70 ना? ये कितना? 70। ये कितना? 90। और ये कितना? 110, है ना? आ जाओ, अब क्या निकालना है सर? तो बारंबारता को f बोलते हैं, तो अब हमको चाहिए क्या सर? fx। क्या चाहिए? तो आप निकाल लो fx। क्या निकाल लो? fx। तो fx निकालोगे जब, तो बताओ fx निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? f में x से गुना करना पड़ेगा। f में x से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो f में x से गुना करो, तो f में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 पचे 50, ये कितना हो जाएगा? 30 f1। क्या हो जाएगा? इसको गुना करो 50 दहा के 500, इसको गुना करो तो 70 f2, है ना? इसको गुना करो 9 सते 63, 630, 11 8 88, 880। बोलो बात क्लियर है? अब देखो यहां से हमको माध्य दिया गया है, और माध्य बराबर होता क्या है सर? तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये तो बात ठीक है सर कि माध्य का मान दे दिया है कितना? 62.8। ये कितना दे दिया है? 62.8। लेकिन सर सिग्मा एफ एक्स चाहिए ना हमको, तो एफ एक्स को जोड़ेंगे तब ना ये हमको सिग्मा क्या निकलेगा? एफ एक्स निकलेगा। तो सिग्मा एफ एक्स आप निकालोगे तो जोड़ो इसको, कितना जोड़ेगा? बैठल बैठल खाली ताक रहे तो मुहे ला, क्या कहे थे? कैलकुलेशन करना। जोड़ो
800 और 600, 1400 और 5, 1900, 1950, 1950 और 30 यहां से दे दो तो 1980। लबर लबर नहीं बोलेगा, एक तो बेटा जोड़ के नहीं रखा, ऊपर से 60 और 50 करेगा। 1980 और 80 यहां से दे दो तो 2060। कितना कैलकुलेट होकर के आएगा? 2060 जोड़ लेना रसीरी, और प्लस यहां से कितना बच गया? 30 F1 है ना, और प्लस में क्या बच गया? 70 F2 है ना। ये किसका मान निकल गया? सिग्मा Fx का। किसका मान निकल गया? सोचो, बनाया था इस क्वेश्चन को बोलू, कल दोपहर में भी बताए थे, समझाए थे, काहे नहीं? और दादागिरी बतिया रहा है, करनी धरनी कुछ नहीं है। अब बतियाए बोलो दादागिरी तो खचिए खचिए, जैसे करनी धरनी रहे थे ना। इस सब को जोड़ो तो इसको तो पहले कह दिया है कि टोटल को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 50। तो जोड़ो के देखो तो 50, 5 और 10 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30। कितना हो गया? 30 प्लस का F1 प्लस का F2 और बराबर में कितना दिया गया है? 50। तो बताओ ये F1 प्लस F2 बराबर 30 उधर चल जाएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 20। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और माध्य बराबर दिया गया। अब बताओ सिग्मा Fx का मान कितना दिया गया है? तो कितना आया? 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2, और बटे में क्या दिया गया है? बटे में सिग्मा F का मान कितना दिया गया है? 50। अरे कुल योग 50 दिया गया है ना। बताओ इसको इधर से इधर लेकर के चले आओ तो देखो दशमलव है यहाँ, एक अंक के बाद एक जीरो इधर आएगा तो ये पूरा पूरी हो जाएगा 228 गुने 5 हो जाएगा। अरे पहले 10 को इधर से इधर भेज दिए, दशमलव खत्म कर दिया, 5 को इधर से इधर भेज दिए। इतना नहीं समझ में आता 10वां के एग्जाम में मत बैठना। बराबर यहाँ कितना बचेगा? 2060 प्लस का 30 F1 प्लस का 70 F2। आ जाओ थोड़ा सा सोचो, इसको गुना करो 8 पचे 40 के, 0 हाथ में बचा, 4 पाई दूनी की 10 और 4 14 हाथ में बचा, 1 6 पचे 30 और 1 3140 बराबर कितना हो गया? 2060 प्लस का 30 F1 और प्लस का 70 F2। इसको इधर से इधर लेकर के आ जाओ तो 3140 माइनस 2060 बराबर 30 F1 प्लस 70 F2। बोलो बात क्लियर है? एक काम करते हैं सर, इसको घटाओ, ये कितना बचेगा? तो 0, 14 में से 6 घटेगा तो 8 बच गया 10 है ना, 0 1 10 बराबर यहां से लगता है 10 कॉमन हो रहा तो ये बचेगा 3 F1 प्लस 7 F2। देखो तो ये कट जाएगा तो कितना बच गया? 108 बराबर 3 F1 प्लस 7 F2। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 को मिला करके हल कर देते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो बताओ समीकरण 1 कितना दिया गया है? F1 प्लस F2 बराबर 20, F1 प्लस F2 बराबर 20, और यहां कितना दिया गया है? 3F1 प्लस 7 F2, 3F1 प्लस 7 F2 बराबर कितना? 108। बताओ इसको हल करेंगे तो लुप्तीकरण विधि लगा देंगे। बताओ लुप्तीकरण विधि कैसे लगेगा? तो 3 से इसमें गुना कर देंगे है ना, तो ये हो जाएगा कितना? 3F1 प्लस 3F2 20 तिया के 60, तो यहां से खाली बचेगा 3F1 7F2 बराबर का 108। घटा दो, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो गया। 3F2 में से 7F2 घटेगा तो माइनस का 4F2, और यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस का 48, माइनस से माइनस खत्म, 4 एकम 4 और 12 चौ 48। F2 का मान कितना निकल गया? 12। F2 का मान अगर समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण
एफ में, तो F1 का मान निकल जाएगा 8। F1 का मान कितना निकल जाएगा? 8। F1 का मान 8, तो F1 का मान 8 आ गया और F2 का मान कितना आ गया? 12। बोलो ठीक है? बोलो, ये क्वेश्चन पेंडिंग था और ये क्वेश्चन के बाद एक जस्ट क्वेश्चन भी था इसने, और था ना, वो क्वेश्चन भी एकदम लुदुक से एकदम अपने से बन जाना चाहिए। हम 2 समीकरण निकाल करके और तैयार कर दिए हैं तुम लोगों के लिए। हो गया? ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन बन जाए के चाहिए। चलें आगे। हाँ जी, चलिए आगे। उतारी थे आज विवेक? देखो 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 देखो, उतारो उतारो उतारो। अब हाथ खड़ा करो, घूमने जाने वाला पैसा किसका किसका जमा है? बस 1 2 3 4 5 6 7 गो का, एक हम 8 गो, 9 10। ठीक है, हो गया ना एक स्कॉर्पियो। चलो, और घूमने का मौसम बेटा अब आया है, ठीक ना। एक गाड़ी हम लोग प्लान बना लेते हैं, एक गाड़ी स्कॉर्पियो से, एक बाइक पे हम लोग हो जाएंगे और 10 को आदमी स्कॉर्पियो पे, और राजगीर और नालंदा और पावापुरी, ये 3 जगह हम लोग भ्रमण करके और अब आएंगे, ठीक ना। ये बेटा गला में छेना ऐसा जगह लटकल था ना कि नहीं उगलते बन रहा था, नहीं निगलते बन रहा था। ये बेटा एक चीज का बदला हम कई जगह लेंगे, तू लोगों से क्या पता। सरस्वती पूजा में लिए, 26 जनवरी में लिए, 15 अगस्त में लिए, कई जगह बदला ले जाएगा से नहीं पता। चलो आ जाओ, आज हम लोगों को मेन टॉपिक जो था सर, वो टॉपिक क्या था सर? तो पग विचलन विधि से पढ़ना। कौन विधि से पढ़ना? कौन सा विधि से पढ़ना? आइए सर, और आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं
वो जो क्वेश्चन करेंगे सर वो हम लोग करेंगे सर पग विचलन विधि से। कौन सी विधि से करेंगे सर? क्योंकि सर विचलन विधि को हम लोग पढ़ करके आए थे, ये पीछे का छूटा हुआ है वो क्वेश्चन था इसलिए बता दे रहे थे, है ना। आज जो हम लोगों का मेन टॉपिक है और आज माद हो जाना चाहिए समाप्त। बात समझ में आया? सबसे पहले अगर इसका माद निकालने बोलेगा आपको तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा बहुत आसानी के साथ कर देंगे सर। अगर विचलन विधि से करेगा सर तो हमको तो सर काल्पित माद चुनना पड़ेगा। कौन सा माद चुनना पड़ेगा? काल्पित माद चुन लेंगे तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? डी, और डी निकल जाएगा तो सिग्मा एफ डी निकल जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? मैटर तो बस यही थोड़ा सा फंसा हुआ था, लेकिन आज हम लोगों को किस विधि से निकालना है? पग विचलन विधि से। और ये पग विचलन विधि क्या कहता है सर? बहुत इत्मीनान के साथ समझने का है सर, बहुत इत्मीनान के साथ। क्वेश्चन में कर देते हैं इस तरफ हम, ठीक है। और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है क्लास 10th में, मजाक में नहीं लेने का है, इसको ध्यान में रखने का है। ये क्वेश्चन कितने नंबर का पूछेगा? 5 नंबर के, ठीक है। देखो एक एक नंबर के जब तक पकड़ने का प्रयास नहीं ना करोगे तब तक तुमको नहीं पता चलेगा कि सर एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है क्लास 10th का। वो 10 सालों का मेहनत है रे बाबू तुम्हारे पास। भले ही 10वां के बाद आईएएस दोगे तो 2 सालों का मेहनत रहेगा, लेकिन 10वां का रिजल्ट कितने सालों का मेहनत है? 10 सालों का मेहनत है। बात समझ में आया? बढ़िया से खाए ला, पीने ला, पकड़ाए ला मिल जा रहा है, ऐसे से नहीं बेटा। जिसके यहाँ जो शिक्षा के लिए तराही तराही मचा रहा है ना, उसके यहाँ जा करके देखो कि वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो क्या क्या नहीं उपाय ढूंढ रहा है। अरे बाबू एक एक बच्चा ऐसा ऐसा है ना कि जिसके पैर में चप्पल तक नहीं है पहनने के लिए, है ना, लेकिन वो शिक्षा लेना चाह रहा है। लेकिन तुम लोगों को सब कुछ मिल रहा है लेकिन तुम लोग लेना नहीं चाह रहे हो। अब सोचो कि बाप के सपूत बनोगे कि कपूत बनोगे। क्या कहते हो विक्की? अरे कुछ कहिए सर, कुछ कहा कीजिए। आ जाओ, ध्यान देना। बताओ 0 से 100, 100 से 20। अभी एक में से हम कहेगा को पूछेंगे कि वर्ग की लंबाई बताओ तो ना बताएगा, कहेगा माधे पढ़ लिए हैं सर। इसमें गलती मेरी बिल्कुल नहीं है। ये सब मत सोचना कि मास्टर ने पढ़ेल के, है ना, उस सब चीज से हम बहुत दूर हैं। तुम एक क्लेम नहीं कर सकते हो मेरे ऊपर कि हाँ एग्जाम में ये चीज पूछा आरिफ सर पढ़ाए नहीं। है दम तो क्वेश्चन बैंक उलट करके देख, है ना, उलट करके देख लो। ज्योमेट्री अभी केवल तुम लोगों को नहीं पढ़ाए हैं, ज्योमेट्री को छोड़ करके। और कौन चैप्टर से कौन क्वेश्चन ऐसा लगता है कि सर जिसको प्रैक्टिस नहीं किया गया है, जिसको बताया नहीं गया है, बोर्ड पे सॉल्व नहीं किया गया है क्वेश्चन तो छाट करके बताओ हमको। आ जाओ, ध्यान देना। हम क्या कह रहे हैं सर? 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। एक वर्ग अंतराल बना दिया है सर और उसकी बारंबारता दे दिया है ना। आपको कह रहा है कि किस विधि द्वारा बताओ? पग विचलन विधि द्वारा। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, कुछ तो मेहनत करवावेगा। किस विधि द्वारा? पग विचलन विधि द्वारा। तो अब पग विचलन विधि द्वारा हल करने से पहले तो विचलन विधि द्वारा जब आप हल करते हो तो क्या क्या प्रोसेस अपनाते हो, पहले वो सारा प्रोसेस को अपनाओ। यहाँ पर जहां तक तुम पग विचलन विधि को हल करने में एक प्रक्रिया को ले जाते हो, वो सारा प्रक्रिया लेकर के चलो यहाँ से सर। तो बताओ पग विचलन विधि जब निकालते हैं सर, तो हम पग विचलन विधि से जब हल करें, सॉरी विचलन विधि से जब हल करेंगे सर, तो सबसे पहली चीज की हमको क्या आवश्यकता पड़ेगी? क्या आवश्यकता पड़ेगी? काल्पित माध्य। क्या जरूरत पड़ेगा? काल्पित माध्य। तो आप सबसे पहले काल्पित माध्य निकालो। तो काल्पित माध्य बीच वाले संख्या को चुनते हैं सर। तो देखो 2 को इधर से छोड़ दो और 2 को इधर से छोड़ दो, तो बीचवा में अभी भी कौन पकड़ाया, है ना। तो उसके लिए हमको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे सर? वर्ग चिन्ह। क्या निकालेंगे सर? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह आप निकालो। तो वर्ग चिन्ह निकालो रे बबुआ। तो कितना निकालोगे? तो वर्ग चिन्ह उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2, ये कितना निकलेगा? 50। ये कितना निकलेगा? 150, है ना। ये कितना निकलेगा? 250 ना। ये कितना निकलेगा? 350। ये कितना निकलेगा? 450। ये कितना निकलेगा? 550। बोलो बात क्लियर है सर? आ जाओ, ध्यान देना। हम आपसे ये कह रहे हैं कि सर ये वर्ग चिन्ह निकल गया, तो अब आपको क्या चाहिए? काल्पित माध्य। काल्पित माध्य आप कैसे निकालोगे सर? तो जो बीच वाला हमको वर्ग चिन्ह दिखेगा उसी को हम लोग बोलेंगे काल्पित माध्य। तो बीच वाला वर्ग चिन्ह कौन है? आप देखो तो बीच वाला वर्ग चिन्ह कौन है? तो 2 को इधर से छूटा, 2 को इधर से छूटा, तो ये बीचवा में कौन पकड़ा जा रहा है? 2 को सर। कौन कौन? 250 और
300। अब ये दोनों में से होगा कौन सर? तो ये दोनों में से होगा कौन सर? तो याद रखना कि जिसकी बारंबारता अधिक होगी, तो किसकी बारंबारता अधिक है? 350 का। तो आपके पास जो काल्पित माध्य आ गया, कौन सा माध्य? काल्पित माध्य। ये जो काल्पित माध्य है ये कितना निकल गया सर? 350। 350। तो अब आपको क्या निकालना है बताओ? अब आपको क्या निकालना है? डी निकालना है ना, विचलन निकालना पड़ेगा आपको, डी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डी। तो आप डी निकालो। डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स माइनस ए। अरे डी बराबर क्या होता है? एक्स माइनस ए। तो आप डी निकालो तो डी बराबर क्या होगा? एक्स माइनस ए। तो x माइनस ए 50 में से, यानी x किसको बोलते हैं? वर्ग चिन्ह को ना। तो 50 में से कौन घटेगा? ए का मान 350 है ना, तो कितना बचेगा? माइनस का 300। अरे बोलो, यहां घटाओ तो 350 में से 150 में से 350 घटेगा तो माइनस का 200 है ना, माइनस का। फिर बताओ 250 में से 350 घटेगा माइनस का 100। और फिर बताओ 350 में से 350 घटेगा 0। और 350 450 में से 350 घटेगा प्लस का 100। और 550 में से 350 घटेगा प्लस का 200। ये क्या निकल गया? डी। तो अब हमको अगर विचलन विधि से कहता तो यहां से केवल और केवल एफ डी निकाल लेते। क्या निकाल लेते सर? और निकल जाता। लेकिन कौन विधि से कह रहा है? कौन विधि से? अब पग विचलन विधि क्या कहता है सर? कि आप डी निकाल लिए तो डी के साथ आप डी डैश निकालो। क्या निकालो? तो आप निकालो डी डैश। क्या निकालो? और डी डैश बराबर क्या होता है सर? डी बटे एल। और एल क्या है सर? तो एल जो है ये है वर्ग की लंबाई। वर्ग की लंबाई। एक मर्तबा कान खोल करके सुन लो। वर्ग की लंबाई कितना की लंबाई पे है? तो 100-100 के अंतराल पे है ना बाबू। तो यही क्या हो गया? वर्ग की लंबाई। तो बताओ निकालो। तो डी डैश निकालोगे जब आप, तो आप क्या निकाल पाओगे सर? तो डी डैश बराबर जब आप निकालोगे तो बताओ क्या निकालोगे सर? तो डी डैश बराबर निकालोगे तो डी बाई होता है एल। डी का मान कितना है? माइनस का 300। और एल का मान कितना है? 100। तो माइनस 300 में 100 से भागा देंगे तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा। अब जब डी डैश निकलिए गया तो अब हमको चाहिए एफ डी डैश। क्या चाहिए? यहां पर केवल एफ डी ना चाहिए था, अब क्या चाहिए? एफ डी डैश। तो एफ डी डैश आप निकाल लो। तो एफ डी डैश निकालोगे जब, तो क्या करोगे आप? तो एफ में डी डैश से क्या कर देंगे सर? गुना। तो एफ में तो एफ बारंबारता और डी डैश से गुना करो तो 3 दूनी के 6, माइनस का 6, माइनस का 8 दूनी के, माइनस का 12 एकम, 0 में 20 से गुना करो, 5 एकम और 3 दूनी के। अब देखो यहां से अब माध्य बराबर होता है। क्या बराबर सर? माध्य बराबर क्या होता है सर? तो कहेंगे ए प्लस एल इंटू, क्या बोलेंगे? एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ। तो एक बात बताओ, ए का मान कितना लाया था? 350। एल का मान कितना लाया तुम? 100। एल का मान वर्ग की लंबाई 100 इंटू बताओ एफ डी डैश का मान कितना लाया? तो सिग्मा एफ डी डैश, इसको जोड़ देंगे तब ना एफ डी डैश निकलेगा। तो इसको जोड़ दो तो एफ डी डैश कितना निकालोगे? तो देखो ना 16 और 6 22, 22 और 2 24 और 10 34, माइनस का 34 और 6 और 5 11। तो माइनस का 34 में से प्लस का 11 घट जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 23। कितना बच गया? और सिग्मा एफ का मान निकालो तो सिग्मा एफ का मान कितना निकलेगा? 50। बैठा दो वैल्यू। तो सिग्मा एफ डी डैश का मान कितना निकला? माइनस का 23। और सिग्मा एफ का मान कितना निकला? 50 है ना। 50 दूनी के 100। तो ई कितना बच गया? 350 और प्लस माइनस माइनस 23 दूनी के 46, घटाओ ये कितना बचेगा? 304। ये क्या निकल गया सर? इसका माध्य। कौन विधि से सर? तो पग विचलन विधि से। क्या कहते हो बबुआ? कौन विधि से निकल गया? पग विचलन विधि से। बताओ 1 2 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बात है और क्या सर? बस क्या एक्स्ट्रा एगो बढ़ा सर? डी डैश है ना।
यहां अगर छोड़ देते तो विचलन विधि तक यही निकल जाता, एफ डी, है ना। लेकिन हमको क्या बनाना पड़ गया, डी डैश निकाल करके एफ डी डैश, यही तो एक एक्स्ट्रा बड़ा सर। वहां माद बराबर फॉर्मूला होता था ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, यहां क्या फॉर्मूला होता है, माद बराबर ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ। क्लियर, बोलो क्लियर। ये कौन सा विधि है, अगर यहीं से हल कर लेते तो कौन सा विधि कहलाता, विचलन विधि। कौन सा विधि, बोलो, बात क्लियर है सर। एक बात बताओ, अगर एफ डी डैश एफ डी निकालना रहता अभी तो तुमको लंबा लंबा गुना करना पड़ रहा कि नहीं, 3 दूनी के 6, 8 दूनी के 16, 12 एकम 1200। लेकिन सर पग विचलन विधि से हल किए तो कम डाटा जुगाड़ करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, गुना करना पड़ा ना, थोड़ा सा आसान हो गया। यही मेथड को धीरे धीरे इंप्रूव करते चला गया आदमी, और क्या। तुम्हारे पास भी अगर दिमाग है, बुद्धि है, तो तुम भी एक आध मेथड ऐसा इंप्रूव करो। क्या आरिफ सर तोरो मेथड पढ़ावे एक आध दिन, है बुद्धि। नाच देखे ला बोरा बिछावे ला जगह लूटे ला आगे बुद्धि है सर, ऐसा जाके बोरा बिछाएंगे ना आगे। हाँ विवेक बेटा, आपने एक कुत्ता दूसरा कुत्ता से पूछ रहा है, गू खाता है तुम। ज्ञानी को पोतिया को देखी ना, कौन सा विधि था ये बाबू, झोल तो कुछ है ये नहीं है सर। अगर एक बात एक क्वेश्चन को और संगे संग हल कर लोगे तुम लोग, तो तुम लोग को लगता है कि सर पूरा का पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ना, कैसे सर, तो ध्यान देना। ये वर्ग अंतराल दिया गया है, देखो तो ऑफिस में निशिकांत पानी रखा हुआ है बोतल में, बताओ ये वर्ग अंतराल दिया गया है सर, कौन सा अंतराल दिया गया है, 0 से 10। बताओ एकरा में उच्च सीमा कितना है, उच्च सीमा, निम्न सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा। 20 से 10 से 20 में उच्च सीमा कितना है, देखिए पंचोछरा के उच्च सीमा कितना है और निम्न सीमा कितना है। बोलो बात क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया। जी सर, पंचोछर आदमी कहीं के। आ जाइए सर, आपके पास वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है। सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे, वर्ग चिन्ह। क्या निकाल लेने का है, तो आप निकालो, क्या निकालोगे बाबू, वर्ग चिन्ह। तो आप निकालो वर्ग चिन्ह, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो और ये लो, क्योंकि लिख रहे हैं ये लो से। हा छोटा कहीं के, ये क्या है, ये क्या निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं, वर्ग चिन्ह। क्या निकालने जा रहे हैं, यानी x। वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, खड़ा हो, पीला टी शर्ट, बताओ वर्ग चिन्ह बराबर। एक होता है पढ़ना और एक होता है ध्यान से पढ़ना। शर्म से बेटा हम तो मर जाते रहे। पूछो बिक्की से, पूछो बताएगा, बता दो बिक्की, लो बता दही हो, बताइल को हो, हैं खड़ा हो बिक्की, तो तुम ही बताओ। खड़ा हो विवेक, बताओ वर्ग चिन्ह बराबर।
देखिए निसुरी, अभी ने थोड़ा देर पहले कह रहे थे हम कि अभी हम उच्च सीमा और निम्न सीमा पूछ देवे से नहीं बता पाते बच्चन। टीचर घोर के थोड़ू पिलाएगा बाबू। बैठो 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 बैठो। हम कुछ नहीं कहेंगे, केवल एहसास करते जाओ तुम लोग कि क्या करने के लिए बैठे हैं, ध्यान कहां है। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, वर्ग चिन्ह बराबर। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, 2 से भागा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5, 20 और 10 30, 2 से भागा कर देंगे तो 15, तो उसी हिसाब से ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 45। 10-10 के अंतराल पे ये चल रहा है, क्योंकि वर्ग की लंबाई कितना क्या 10 के वर्ग चिन्ह पे 10-10 पे चलते रहेगा। बोलो बात क्लियर है सर? आ जाओ, वर्ग चिन्ह निकाल लिए तो सबसे पहले अब क्या चुनेंगे सर, काल्पित माध्य। क्या चुनेंगे? काल्पित माध्य। तो आप काल्पित माध्य जब चुनने जाओगे तो आप काल्पित माध्य को क्या से लिखते हो, ए से, और ए बराबर कितना हो जाएगा। तो बताओ, बीच वाले संख्या को चुनना है तो 2 गो इधर छोड़ दिए और 2 गो इधर छोड़ दिए, बीचवा वाला तो यहाँ आसानी से कौन मिल गया 25। तो बताओ ए का मान कितना निकल गया 25। तो अब हमको क्या चाहिए निकालने के लिए, डी का मान ना। तो डी का मान जब आप निकालोगे बाबू, तो निकालो डी का मान। तो रा फूक दिया, निकालो डी का मान। तो डी का मान जब आप निकालोगे तो आपको डी बराबर फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है, एक्स माइनस ए। डी बराबर क्या होता है, एक्स माइनस ए। डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का ए। तो आप एक्स माइनस ए, एक्स में से ए को घटाओ तो 5 में से 25 को घटाएंगे तो माइनस का 20, 15 में से 25 को घटाएंगे माइनस का 10, 25 में से 25 को घटाएंगे 0, 35 में से 25 को घटाओ 10, 45 में से 25 को घटाओ 20। बोलो यही ना बचेगा। अब बताओ, डी निकल गया तो अब हमको विचलन विधि से निकालना रहता तो एफ डी यहीं पे निकालते है ना, लेकिन आपको किस विधि से बनाना है, तो पग विचलन विधि क्या कहता है कि हमको डी डैश निकालो। क्या निकालो, तो डी निकल गया तो अब क्या निकालेंगे, डी डैश। क्या निकाल देंगे, तो डी डैश निकालो। तो बाबू तो डी डैश निकालोगे जब, तो डी डैश बराबर क्या होता है, डी बटे एल। डी बटे डी डैश निकालोगे तो डी बटे एल, यही बात ना है। तो आप निकालो, तो डी बटे एल जब करोगे आप, तो आप बताओ बाबू डी बटे एल। तो डी बटे एल, डी का मान कितना, माइनस का 20, लेकिन एल बोले तो वर्ग की लंबाई, वर्ग की लंबाई कितना का है एल का मान, 10-10 के अंतराल पे ना है। तो बताओ 20 में 10 से भागा दो, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 10 से डिवाइड लगा देंगे तो सर, अरे बोलो अब हमको क्या चाहिए, डी डैश तो निकल गया, तो अब क्या चाहिए, डी डैश, एफ डी डैश ना। क्या चाहिए, तो एफ डी डैश निकालो। तो एफ डी डैश, तो एफ में डी से गुना करो, बारंबारता में डी डैश से गुना करो। 3 दूनी के 6, माइनस 6, 5 एकम 5, माइनस में 0, 5 एकम, अब 5, 3 दूनी के 6। तो आप देखो तो बाबू ये तो मैट्रिक्स सॉल्व हो गया। क्या सर, तो सिग्मा एफ डी डैश कितना निकल गया, 0। सिग्मा एफ डी डैश कितना निकल गया, और सिग्मा एफ निकालो आप, तो कितना निकल जाएगा 25। कितना निकल जाएगा 25। तो बताओ माध्य बराबर क्या होता है, तो कहेंगे माध्य बराबर होता है सर सिग्मा एफ डी डैश बटे सिग्मा एफ। बैठो वैल्यू, ए का मान कितना 25 प्लस एल का मान कितना 10 इंटू एफ डी डैश का मान 0 बटे कितना 25। तो 0 में 25 से भागा दोगे तो 0 इंटू 10 कितना आ जाएगा 0, 0 में 25 जोड़ोगे तो खाली क्या आ जाएगा 25। ये कौन सा विधि था सर, तो बोलो डन हो गया, माध्य हो गया तुम लोगों का समाप्त। ठीक है।